वक्त की रफ्तार को देखते हुए इंसान को संभल जाना चाहिए। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, अल्लाह आजमाइश लेता है और इन्हीं आजमाइशों से मिलने वाले तजुर्बे से हम वो सब सीख जाते हैं जो कभी भी किताबों के पन्नों से नहीं सीख पाते। किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। हर किसी की ज़िंदगी में आजमाइशें आती है। अल्लाह हर किसी को किसी न किसी चीज़ से आज़मा रहा होता है, लेकिन ये आजमाइशें भी हमेशा नहीं रहती। इनसे गुज़रने की ताकत भी अल्लाह ही देता है और सही रास्ता भी अल्लाह ही दिखाता है। ये 4 दिन की ज़िंदगी 400 बार गिराती है और वापस उठने की हिम्मत भी अल्लाह की तरफ से आती है। अक्सर लोगों की भीड़ में होते हुए भी हम तन्हा होते हैं। तन्हाई हमारे अंदर उतर जाती है। आसपास का शोर हमें सुनाई नहीं देता। हम बस अपनी ही उलझनों में घिरे रहते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम महफिलों से बेजार हो जाते हैं। हमें लोगों के साथ की नहीं, उनके एहसास की तलब होती है। असल में हम समझ जाते हैं कि साथ रहने वाले लोग दिलों से कितने दूर हैं। दिखावे का चोला पहने हमसे मोहब्बत का दावा करने वाले अंदर ही अंदर नफ़रतों को पनाह देते हैं। और ऐसे लोगों से मुझे खौफ आता है। इसलिए ज़िंदगी में लोग कम हों लेकिन मुखलिस हो, क्योंकि दिखावे की मोहब्बत तो गैर भी कर लेते हैं। दिली मोहब्बत सिर्फ उन्हें होती है जो आपके वाकई अपने होते हैं। इंसान जितना ज़्यादा सोचता है उसका जहन उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। बेवजह के ख्याल, बेमतलब के लोगों को जहन पर सवार करना, जिस चीज़ का मिलना मुमकिन नहीं उसके बारे में सोचते रहना, ये सारी बातें, ये तमाम सोचें हमें ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी होती है। खुद पे इतनी ज़्यादती ना करें, ज़हन को इतना परेशान ना करें। अपने मामलात अल्लाह के हाथ में थमा दें। बिला वजह की सोचों से खुद को परेशान ना करें। सोचना तो इंसानी फितरत है, ज़हन का काम है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तो हर चीज़ नुकसान देती है। इसलिए अपना और अपने ज़हन दोनों का ख्याल करें। अच्छा सोचें और खुश रहें। अपने अल्लाह के लिए अपनी हर तकलीफ़ को, हर गम को बर्दाश्त करना, अपने नसीब को ना कोसना, ना मलाल करना और हालात चाहे जो भी हो कामिल यकीन रखना और आने वाला कल आज से बेहतर होगा, इस बात पर ईमान रखना। यही तो ज़िंदगी जीने का सलीका है जो अल्लाह ने हमें सिखाया है। जैसे सब्र एक वाहिद ज़रिया है ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने का। हमें बचपन से समझाया जाता है कि कोई बुरा कहे तो सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। किसी तकलीफ़ में हो तो सब्र करो, अल्लाह आसानी पैदा करने वाला है। गम आए तो सब्र करो, अल्लाह सब ठीक करने वाला है। आज सोचती हूँ तो अंदाज़ा होता है कि सब्र कितनी अहम शय है। सब्र है तो इंसान किसी भी हाल में खुश रह सकता है
खुद को संभाल सकता है और सब्र ना हो तो इंसान एक पल में खाक में मिल जाए। अल्लाह ताला इंसान की रग रग से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला जानता है कि गम या मुश्किल आने पर एक ही ठोकर से इंसान ढेर हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने सब्र का तोहफ़ा इंसान को देकर उसे खाक होने से बचा लिया है। बेशक यकीन तुम अल्लाह की ज़ात पर रखना, मुश्किल वक्त भी आसानी से गुज़र जाएगा। और कभी कभी दिल खोल के रो लेना, क्योंकि हम हमेशा तो बहादुर नहीं बन सकते ना, हालात से नहीं लड़ सकते। टूट कर बिखरना तो इंसान का मुकद्दर है। बाहिम्मत लोग भी कई बार टूट जाते हैं, उनके आँखों से भी आंसू निकल आते हैं, क्योंकि आँखों से आंसू निकलना कमज़ोरी की अलामत नहीं होती। ये तो जज्बात होते हैं जो अक्सर हमारे आँखों के ज़रिए बाहर आ जाते हैं, फिर हम इंसान टूट जाते हैं। इस दुनिया के बोझ को सर पर चढ़ा लेते हैं, बेवजह की बातों को दिल में बसा लेते हैं। दुनिया क्या कहती है ये सुनने से अच्छा कुरान क्या कहता है ये सुनो। यकीन मानो कुरान के पास आपकी हर उलझन का जवाब है। अगर मतलब समझ कर पढ़ा जाए तो फिर ये बेवजह की मायूसी, बेमतलब की उलझनें हमारे दिलों को कैद में नहीं रख पाएंगी। सब्र और शुक्र हमारे अंदर इस तरह से समा जाएगा कि फिर ज़िंदगी का कोई भी चेहरा हमें डरा नहीं पाएगा। अल्लाह की मोहब्बत, ईमान की खुशबू हमारे अंदर इस तरह से भर जाएंगी कि हमारा किरदार महकने लगेगा। दिल में सिर्फ मोहब्बत होगी और जन्नत हमारी मुंतज़िर होगी। सुभान अल्लाह।